तो हेलो दोस्तों, आज मेरे वीडियो में जानेंगे कि मर्द और औरत की डेफिनेशन क्या है। वो मर्द जो अपने आप को मर्द बोलता है, वो किस हक से अपने आप को मर्द बोलता है और मर्द बोलने में कितनी मर्दानगी और कितना दम है इस शब्द के अर्थ में। यूँ ही हम लोग किसी भी चीज़ को अपना आदर्श बना ले रहे हैं और खुद को गौरवान्वित करने जा रहे हैं कि हम यही हैं और यही हैं। वास्तव में मर्द होता कौन है? क्या है मर्द की डेफिनेशन? आपने फ़िल्में भी बहुत देखी होंगी जो मर्द को ही लेकर बनी होती हैं कि ये मर्द है। तो उस तरह का होता है क्या? मर्द की पहचान क्या है कि मर्द की यही पहचान है कि एक औरत है और एक मर्द है, तो उसका मतलब ये है कि मैं मर्द हूँ, तो मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं तो मर्द हूँ। इसमें क्या गौरवान्वित है? जैसे कुत्ता बोले कि चे सियार बोले, चे बाघ बोले, चीता बोले, ये सब बोले कि मैं तो ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। हालाँकि इस बात में गौरवान्वित नहीं है कुछ। मैं समझ रहा हूँ इस बात में कोई भी दम नहीं है कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए अगर सामाजिक दृष्टि से जो लोग हमें अपने एक-दूसरे से समझते हैं, उस दृष्टि से आप समझेंगे कि मर्द किसको बोला जाता है। यूँ ही तो नहीं ना कि कोई भी बात है कि जो चीज़ है हम लग रहा है कि यही चीज़ है तो इसी चीज़ को हम भी बहुत गौरवान्वित होते हैं। आदमी जब बचपन से बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या सिखाया जाता है? वो क्या समझता है, क्या बुझता है कि वो क्या है? लेकिन धीरे-धीरे वो जब बड़ा होने लगता है, बड़ा होते-होते उसको समझ आती है, पढ़ने-लिखने लगता है, कुछ जानकारी कुछ कर लेता है, लोगों को देखता है, बात-विचार देखता है तो सोचता है कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ? तो कहीं पे वो कोई काम कर देता है तो उसको लोग ताली बजाने लगते हैं और बोलते हैं यार तू तो बहुत बड़ा मर्द निकल गया, तेरे पास बहुत हिम्मत है। तो ऐसे ही इस वजह से वो अपने आप को मर्द समझता होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग मर्द की डेफ़िनेशन कहाँ देते हैं? मेरी तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मर्दों में तो देते नहीं होंगे कि 4 लोग 5 लोग मर्द हैं और वहाँ पे बोल दिया कि भाई मैं मर्द हूँ। ये कितनी शर्म की बात हो जाएगी ना, लोग हँसने भी लगेंगे तुम पे। यार क्या चूतिया जैसी तू बात कर रहा है कि तू बोल रहा मैं मर्द हूँ या कि हम क्या है? हम नहीं है मर्द। तो ये मज़ाक हो जाती है। लेकिन वहाँ तुम मर्दानगी अपनी दिखाते हो जहाँ पर तुम मर्द होते नहीं हो। तुम उस स्त्री के सामने दिखाते हो। लड़कियों महिलाओं के सामने तुम बोलते हो मर्द। वहाँ दिखाते हो कि वहाँ से तुम्हारी ये भाषा वहाँ से ये भाषा निकलती है, वहाँ से ये शब्द निकलते हैं कि वहाँ से तुम यहाँ मर्द बनते हो और कहीं से नहीं। मुझे लगता है कि मर्द कोई भी मर्द उस वक़्त तक मर्द नहीं बन सकता है, जब तक कि वह स्त्री का इज़्ज़त करना ना सीख जाए। और कोई नहीं मर्दानगी की डेफ़िनेशन हम किसको बोलते हैं कि हम मर्द हैं? औरत ना हो तो हम बोलेंगे ही नहीं अपने आप को मर्द। हम बोलते ही तभी हैं जब औरत होती है मर्द। तभी तो हम आती है हमारी मर्दानगी आती है। लेकिन जब वो औरत आती है तो उसके सामने जो बदसलूसी, बेईमानी, चिड़चिड़ाई, जो अत्याचारी हम करते हैं उसके साथ, उसको यही दिखाने के लिए लगता है कि हम बड़े 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 हैवान हैं। वो भी बेचारी सोचती होगी कि ये क्या है? किसके साथ पाला पड़ गया? कौन है ये? कहाँ से आ गई मैं यहाँ पे? तो लोगों को लगता है सुनते-सुनते लोगों को लग रहा है सुन रहे हैं किसी से कि स्त्री के सम्मान करना चाहिए, लड़कियों को सम्मान देना चाहिए। अरे भाई लड़की लड़के बराबर हैं, उनको भी सम्मान दो। इस तरह का विचार सुनते हैं तो बोलते हैं कि यार यार हाँ, सही बात है। लड़कियों पे बहुत अत्याचार उनको पढ़ने-लिखने नहीं दिया जाता है। लड़कियाँ लड़कों से कमज़ोर थोड़ी हैं। तो इस तरह का भाषा लेके आते हैं, वो भी बहुत मजबूरी में, बहुत दबाव में। उनको ये भी ना बोला जाए कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को समझाओ, लड़कियों को शिक्षित करो, तो वो करेंगे ही नहीं। उनको तो यही मतलब है कि बस खाना बना के खिला दे, पका के सो जाए बस। और हमारे लिए स्टेज पे तैयार रहे और बच्चे पैदा कर दे, यही काम उसका और कुछ नहीं है। तो अपनी छवि बनाने के चक्कर में लोग तो बोले ही नहीं बोलेंगे थोड़ा बहुत कि नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं लग जाए कि हम समाज से अलग बात कर रहे हैं, जहाँ 100 लोग एक ही जैसे बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैं क्यों अलग बात करूँ? लेकिन चाह तो 100 लोगों की उसी तरह रहती है कि कहाँ से इन लोगों को जोड़ेंगे। ज़्यादातर देखते हैं जब लड़के हमेशा से पूरे जीवन से हर तरह के उपद्रव, छेड़खानी, हिंसा, बर्बरता सब कुछ करेंगे तो उनको तो कुछ नहीं बोला जाता है। और बोला भी जाता है तो थोड़ा बहुत बोल के फिर टाल दिया जाता है क्योंकि लड़के बहुत महत्वपूर्ण जगह है भाई, वो लड़के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों की तुलना में लड़के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तभी तो वो खुद को मर्द बोलते हैं, वैसे बोलते ही क्यों? इम्पोर्टेंट नहीं होते तो इतने गौर से क्यों बोलते, इतने गौरवान्वित क्यों होते खुद को कि मैं मर्द हूँ? कभी तो कोई औरत नहीं ऐसी बोलती कि मैं औरत हूँ। कभी सुने हो कि कोई बोल रही हो कि मैं औरत हूँ? शान ही नहीं है उसका, किसमें बोले कि मैं औरत हूँ। उसका शान ही छीन लिया गया है। उसको जीने नहीं दिया जाता, उसकी तो भाषा, उसकी ज़ुबान, उससे सब कुछ एकदम बिल्कुल छीन लिया गया, उसको बता दिया गया कि तू गौ है गौ। तो बस दूध दे और बच्चे दे और कुछ काम ही नहीं है तेरा। तो कहाँ से बोलेगी कि मैं औरत हूँ? उसकी जो गरिमा थी, उसकी जो शान थी, उसको तो लेने ही नहीं दिए। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग हैं बल्कि, वो चाहते ही यही कि वो उसी जैसा हाल रहे जैसा गाँव में लोगों का रहता है और कुछ नहीं है। किसी चीज़ से मतलब नहीं उन्हें। क्या 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 कर लो? कैसे कोई करेगा किसी लड़की की इज़्ज़त और सम्मान?
जब यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़ा तक आदमी बोलता है खुद को मर्द। और जहाँ पे स्त्रियाँ का शोषण हो रहा है, जहाँ पे लड़कियों को जीने नहीं दिया जा रहा है, लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनको रास्ते में छेड़ने वाले लुच्चे लफंगे मिल जा रहे हैं, जो समाज में आकर फिर बोलते हैं कि हम तो मर्द हैं भाई। वो किसी के भाई हैं, उनकी भी बहनें होंगी, पर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं, जो ये प्रदर्शन हम दिखा रहे हैं समाज में, लोगों के बीच में, अपने यार दोस्तों के बीच में, यही प्रदर्शन हमारे साथ हो रहा है, तो हमें तो बड़ा बुरा लग जाएगा कि हमारी बहनों के साथ अगर कोई छेड़खानी करते, तो हम बोलेंगे कि ये तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। पर जब हम करते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें देखकर कौन सीख सकता है कि ये गलत काम है? लेकिन जब हमारे साथ होता है, तो बड़ा बुरा लगता है। और फिर हम बोलते हैं बाद में कि हम मर्द हैं, ये मर्दानगी है। न जाने कितने दिनों से लोगों को यही समझा रहे हैं कि औरतों की रक्षा करो, औरतों के सम्मान दो, औरतों की इज़्ज़त करो। पर नहीं, लोग समझाते इधर से आ रहे हैं और इधर से लोग जा रहे हैं हमला करने। वो उनके भोगने के अलावा किसी भी दृष्टि से नहीं देखते हैं। 10-10, 12-12 साल की लड़कियाँ रहती हैं, उनको घूर-घूर के ये 26, 28 साल, 30 साल के जवान जो शादीशुदा रहते हैं, 1 बच्चे, 2 बच्चे के बाप रहते हैं, घूर-घूर के उस लड़की को एकदम बिल्कुल जवान बना देते हैं। उसे लगने लगता है कि भीतर से कि मेरे कुछ कमी है क्या? मेरा कुछ दिख रहा है क्या? ऐसे वो क्यों देख रहा है? उसकी नज़रें धोखा खा जाती हैं, उसे लगता है कि अब भाई मुझे अपना शरीर-वरीर ठीक-ठाक करना पड़ेगा। वो 10 से 12 साल की उम्र में अपना पूरा शरीर शरीर के इर्द-गिर्द जीने लगती है। वो अब जो नहीं करना चाहिए तो उसको खेल-कूद में एकदम मज़े मारने थे। वो किसी भी चीज़ में नहीं शर्म करती, संकोच करती, वो हर एक चीज़ में आगे दौड़ती, भागती, लेकिन वो 10-12 साल में ही उस कैटेगरी में आ गई जहाँ पे जवान आदमी औरत को ढूँढता है। तो गाँव का, समाज का तो ये हाल होता है कि छोटी-छोटी बच्चियों को इस नज़र से घूर-घूर के देखते हो कि वो बेचारी ऐसे ही जवान हो जाती है 12-13 साल में, और 18 की उम्र में तो शादी के लिए तुम तड़पते ही हो कि मैं 25 का हो गया, मेरे को 18 वाली चाहिए। ये है मर्दानगी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि ऐसी मर्दानगी लेकर करोगे क्या? कि जहाँ पे तुम्हारी ये छोटी-सी बुद्धि में ये बैठ गया कि मैं 25 का हूँ, तो मेरे को 18 की चाहिए। तो क्यों चाहिए? तुझे संगत से या साथी से मतलब थोड़ी है, तुझे तो पता है, सबको पता है यही होता है कि मेरे को एक जिस्म चाहिए जिसको मैं भोगना चाहता हूँ, यही तो है। और फिर हम बोलते हैं कि मर्द हैं, और फिर हमारे समाज में ये सिखाया जाता है औरतों का सम्मान करो। कैसे करोगे? कौन करेगा सम्मान? मेरे हिसाब से तो यही है कि आज औरतों का सम्मान, औरतें खुद अपनी सम्मान करें, और बिल्कुल जोड़ों-तोड़ से सम्मान करें और लड़ के सम्मान करें, और किसी तरीके से नहीं। वो समय गया जब लड़कियाँ एकजुट नहीं हो पाती थी। आज समय है, एकजुट होकर आवाज़ उठाएँ, बोलें कि जो हमें करना है वो हम करेंगे। नहीं तो उतना ही हक मुझे दो जितना लड़के का होता है, और होना चाहिए। नहीं तो तुम यदि किसी की ज़िंदगी छीन ले रहे हो, जिसको गाय-भैंस बना दे रहे हो, और किसी को नौकरी करने दे रहे हो, उसको अपनी काबिलियत बनाने दे रहे हो, उसको अपनी पहुँच पे बैठा रहे हो, जिसको नहीं बैठाना चाहिए उसको तुम बैठा रहे हो, तो ये तो गलत है। औरत को सम्मान कौन करेगा? कैसे करेगा? ये सिखाया ही नहीं जाता है। सिर्फ़ मर्दों को सम्मान दो, उसको पढ़ाओ, लिखाओ, जो चाहे जी चाहे वो करे, उसकी मर्ज़ी, और किसी की मर्ज़ी नहीं। ये हमारा युग है, और हम फिर खुद को बोल देते हैं कि यार हम तो मर्द हैं। मेरे तो मेरे तो हँसी आ जाती है कि हम बोल कैसे लेते हैं अपने आप को कि मर्द हैं। जो है ही वो क्यों बोल रहे हैं? या फिर है ही नहीं, बोलने का मतलब ये कि है ही नहीं, खुद को बार-बार को दिखाना पड़ रहा है कि भाई हम ये हैं, क्या है? कुछ नहीं हो। ऐसे ही एक ढोंग हो, दूसरे का शोषण करना है तो करो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रहा हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।